नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है, जो भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। ये दिन तपस्या, ज्ञान और वैराग्य की देवी मां ब्रह्मचारिणी के चरणों में मन लगाने का है। भक्त इस दिन मां को चीनी का भोग लगाते हैं और सफेद या पीले रंग के वस्त्र धारण कर पूजा करते हैं, जिससे जीवन में संयम, त्याग और एकाग्रता आती है। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। मां ब्रह्मचारिणी श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और उनके एक हाथ में जपमाला और दूसरे हाथ में कमंडल होता है। उनका रूप शांत और सौम्य होता है। पूजा विधि और भोग। स्नान और संकल्प। सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। भोग। मां ब्रह्मचारिणी को चीनी का भोग लगाना चाहिए, जिससे जीवन में दीर्घायु और सफलता प्राप्त होती है। सामग्री: फूल, फल, चंदन, कुमकुम, अक्षत और दीपक आदि मां को अर्पित करें। मंत्र और आरती। मां के मंत्रों का जाप करें, आरती गाएं और प्रसाद बांटें। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से प्राप्त गुण: आलस्य, अहंकार, लोभ और असत्य जैसी दुष्प्रवृत्तियां दूर होती हैं। व्यक्ति में एकाग्रता, स्थिरता, बुद्धि और धैर्य में वृद्धि होती है। तप की शक्ति, त्याग, सदाचार और संयम जैसे गुणों का विकास होता है। मां का महत्व। मां ब्रह्मचारिणी को ज्ञान और तप की देवी कहा जाता है। उनकी भक्ति से भक्तों को आध्यात्मिक शक्ति और आंतरिक शांति मिलती है। चैत्र नवरात्र के दूसरा दिन करें इस कथा का पाठ, मिलेगा मां ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद। नवरात्र का दूसरा दिन देवी ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। मां दुर्गा का ये स्वरूप बेहद शांत है। देवी ब्रह्मचारिणी हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण करती हैं। माना जाता है कि माता रानी की विधिपूर्वक पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस दिन मां की व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए, जो इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता ब्रह्मचारिणी हिमालय और देवी मैना की पुत्री हैं, जिन्होंने नारद मुनि के कहने पर भगवान शंकर की कठिन तपस्या की थी और इसके प्रभाव से ही उन्होंने भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त किया था। इसके साथ ही कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि तपस्या के दौरान देवी ने 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्वपत्र खाए थे। वे हर दुख सहकर भी शंकर जी की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने बिल्वपत्र का भी त्याग कर दिया था। फिर कई हजार वर्षों तक उन्होंने निर्जल व निराहार रहकर तपस्या की। जब उन्होंने पत्तों को खाना छोड़ा तो उनका नाम अपर्णा पड़ गया। घोर तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया, जिसे देखकर देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताकर सराहना की और कहा कि हे देवी, आपकी तपस्या जरूर सफल होगी। फिर कुछ समय के बाद ऐसा ही हुआ। बता दें, मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से सर्वसिद्धि की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी के लिए आप ओम ऐं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमालाकमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्मा श्लोक का पाठ कर सकते हैं। यह मंत्र जाप साधक को ज्ञान और सुख समृद्धि प्रदान करता है। मां ब्रह्मचारिणी के अन्य मंत्र दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्मा या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः तपश्चारिणी त्वन्हि तापत्र निवारिणी ब्रह्मरूपधरा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहं शंकरप्रिया त्वन्हि भुक्ति मुक्तिदायिनी शांतिदा ज्ञानदा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहं ह्रीं श्री अंबिकाय नमः। मंत्र जाप का महत्व। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से भक्त को धन, संपत्ति और सुख की प्राप्ति होती है। यह मंत्र जाप ज्ञान, शांति और मनोवांछित फल देने वाला माना जाता है।